ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 12/4/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न: किस सहित पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर: सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से शता दिल हटते जाएगी। रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं बात देवी जगत अम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। उनको भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वह बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सद्गति होती नहीं। जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देंगे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने। बाप का फरमान है माकिम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है। नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है। नौकरी में कैसे चले, इन बातों पर साकार बाबा ने अच्छी तरह समझा सकते हैं, अनुभवी हैं। करण करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है। तुमको ये शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। सिर्फ बाप को याद करने का याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे श्रीमत तो मिलती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट: अंतमुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। स्पष्टीकरण: जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन
मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलावासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की खुशबू है वह समाप्त हो जाएगी। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति।